Hello students, welcome to Math IQ Study Point. Today we have to start exercise 6.3 class 10th Math NCERT question 11th. ओके प्रीवियस क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस वीडियोस में हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वहां से देख लीजिए और आगे के क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आज जहाँ तक कवर होगा वहां तक कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैथ्स की रेगुलर क्लासेस चल रही है, एनसीईआरटी 10th की चल रही है। तो रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 11th। इन फिगर आपका दिया हुआ है, ठीक है। ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सीबी के ऊपर ई एक पॉइंट है। प्रोड्यूस्ड ऑफ ए आइसोस्केल ट्रायंगल एबीसी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसके अंदर सीबी को ई तक बढ़ाया गया है विद AB इज इक्वल टू AC। AB और AC इक्वल है। ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल ट्रायंगल्स मींस इसमें दो साइड्स इक्वल है, ठीक है। इसमें AB इज इक्वल टू AC है। इफ AD इज परपेंडिकुलर BC, ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है। एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो प्रूव दैट ABD ये वाली ट्रायंगल ABD आपको नजर आ रही है, ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है ECF के। किसके? ECF के। ये दोनों ट्रायंगल्स आपको सिमिलर प्रूव करनी है। देखो सबसे पहले आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको ABC ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स, ठीक है, आइसोसेल्स। एक तो ये चीज गिवन है। दूसरी गिवन है कि आपके आइसोसेल्स हैं तो दो साइड्स इक्वल होंगी। वो कौन सी है? AB इज इक्वल टू AC। ये चीज गिवन है। दूसरी आपसे गिवन है कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC के ऊपर। और आपका EF परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, ठीक है। ये चीज गिवन है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हमने ट्रायंगल ली। कौन कौन सी ट्रायंगल जो सिमिलर प्रूव करनी है? ABD एंड ट्रायंगल ECF, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो सामने के जो कोण होते हैं वो भी तो इक्वल होते हैं ना। तो इस वजह से हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। हमारा एंगल में नाम डाल देती हूँ ए। यहाँ पे हमारा नाम है बी डाला हुआ है, ये जो आपको नजर नहीं आ रहा। हमारा एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB बिकॉज ये क्यों इक्वल है? ये इक्वल है बिकॉज AB इज इक्वल टू AC इन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं, इसलिए उनके जो सामने के एंगल हैं वो भी इक्वल है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, हम क्या कर सकते हैं? ये ABD ट्रायंगल के अंदर जो एंगल BDA आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इधर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ABD के अंदर ये गिवन है, तो आप ये चीज लिख सकते हैं कि एंगल ADBDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड इस वाली ट्रायंगल के अंदर क्या है? इस वाली ट्रायंगल के अंदर CFE एंगल CFE इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं BDA इज इक्वल टू CFB एंगल बिकॉज each are 90 डिग्री एंगल, ठीक है, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री एंगल। अगर दो ट्रायंगल हैं, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, इनके अंदर दो एंगल इक्वल हो गए तो आपकी ट्रायंगल सिमिलर हो गई। ABD ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बिकॉज एंगल सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग दीज आर क्या हो गई? सिमिलर, ओके।
तो यहाँ पे भी एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर हो रही है, एक एंगल 90 डिग्री है और दो एंगल इक्वल हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर याद रखने की बात ये है, आपको ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके जो सामने के जो एंगल होते हैं वो दोनों भी इक्वल होते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो और कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। दो एंगल आपको ऑलरेडी 90 डिग्री दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज जो आप 8th 9th में पढ़ के आ चुके हैं उनको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। और अगर ध्यान नहीं भी है तो यहाँ से ध्यान रख लीजिए। और अभी तो आपकी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो बेटर है कि आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, सम प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप थोड़ा थोड़ा याद रखिए, तो उससे क्या होगा। और वैसे आप अभी तो स्टार्टिंग है 10th क्लास, लास्ट तक आप 4 से 5 बार अगर आप इस सिलेबस से गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आने लग जाएंगी, ये प्रॉपर्टीज भी याद हो जाएंगी। ये इतना हार्ड नहीं है ये चैप्टर जितना आप सोच रहे हो, बहुत ईजी है, बस सम प्रॉपर्टीज आपके ध्यान में रहनी चाहिए। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, बिकॉज वो भी कुछ फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको नोटिफिकेशन अपडेट चाहिए, जिस वीडियो अपलोड करते टाइम नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइड ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। ये मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन का मतलब है कि जो डी पॉइंट है ना वो बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर आपकी ए बी एंड बी सी साइड्स हैं, ए बी एंड बी सी साइड्स हैं, और यहाँ पे जो ए डी है ये इसका मीडियन है, रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड। ये ए बी बी सी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है किसके? पी क्यू के। कहने का मतलब ये है कि जो ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के और बी सी प्रोपोर्शनल है क्यू आर के, और ए डी मीडियन है, वो प्रोपोर्शनल है इसकी मीडियन पी एम के इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये मीडियन है मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, फिगर के अंदर दिखाया गया है। तो आपको क्या शो करना है? आपको शो करना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। तो ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, हमें गिवन है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी इसकी मीडियन है, पी क्यू एन एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, और ए पी एम इसकी मीडियन है, और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर and AD PM, these are proportional, these are given। ठीक है, तो टू प्रूव क्या है हमारे पास? हमारे पास प्रूव करने के लिए है कि जो ट्रायंगल ABC है, ABC ट्रायंगल, ये पूरी ट्रायंगल ABC प्रोपोर्शनल है हमारे किसके? ट्रायंगल PQR के। ये दोनों के दोनों प्रोपोर्शनल है, ये हमें गिवन है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर AD इज मीडियन, अगर ए डी मीडियन है तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ये निकल के आएगा जो बी डी है ना, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। फिर अगर पी एम इज मीडियन ऑफ क्यू आर, तो पी क्यू आर का मीडियन है आपका पी एम, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो क्यू एम है ना, क्यू एम वो आपका क्या है? हाफ ऑफ क्यू आर है, हाफ ऑफ क्यू आर है। तो जो इक्वेशन हमें दी हुई है, क्या मैं इसमें 1/2 और 1/2 लिख दूं? ये कट जाएगा तो भी रहेगा, तो प्रोपोर्शनल ही ना। तो मैंने इस इक्वेशन को लिखा कि जो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो यहाँ हाफ ऑफ बी सी को मैं क्या लिख सकती हूँ? हाफ ऑफ बी सी को मैं बी डी लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा बी डी, और मैं इसको
हाफ ऑफ क्यू आर को क्या लिख सकती हूँ, क्यू एम लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको क्यू एम लिखा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो यहाँ पे देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू आपके पास क्या है, क्या मैंने गलत लिख दिया, ए डी है ना, ये ए डी अपॉन पी एम। आप ये वाली और ये वाली ट्रायंगल देखिए, इसके अंदर ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, इस ये अपॉन ये और ये अपॉन ये इक्वल है। तो इस वजह से यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास निकल के आ गया कि जो ट्रायंगल हमारी ए बी डी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के, बिकॉज यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है, रेशियो ऑफ या प्रपोज, या आप ये बोलिए कि जो आपका, आप ये बोलिए कि कोरस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल। ठीक है, इस वजह से आपके पास ए बी डी ट्रायंगल, पी क्यू एम ट्रायंगल दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है। ये भाई एस एस प्रॉपर्टी आपकी सिमिलर हो गई है दोनों ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल सिमिलर है तो आपका जो एंगल ए बी डी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू एम के, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके एक चीज निकाल ली कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये और ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करो, हो सकता है कि आप ये वाली और ये वाली ट्रायंगल भी सिमिलर प्रूव कर सकते हो, बिकॉज वही बात है कि यहाँ पे आप बी डी क्यू एम की जगह पे आप डी सी एंड एम आर भी ले सकते हैं। तो इस वाले को भी प्रूव कर दोगे ना, तो ये वाला एंगल है ना आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद में देखिए हमें निकालना क्या है, हमें जो पूरी ए बी सी एंड पी क्यू आर है ना, इनको सिमिलर प्रूव करनी है। ठीक है, सिमिलर प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम कर रहे हैं कि जो आपका ट्रायंगल ए बी सी ली है मैंने एंड ट्रायंगल आपकी ली है पी क्यू आर। ठीक है, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो आपका एंगल फ्रॉम, यहाँ पे इक्वेशन आपने 1 डाला, इसको 2 डाला और आप यहाँ पे इसको 3 डाल दीजिए। तो आप फ्रॉम इक्वेशन 3 या फ्रॉम अबव आप ये लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, क्योंकि वो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हमने सिमिलर प्रूव कर दी तो ये दोनों एंगल इक्वल है। और दूसरा फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले सकते हैं, आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले सकते हैं। देखो मैंने बताया था कि जब कोई ट्रायंगल होती है उनको अगर आप सिमिलर प्रूव करते हैं तो उनकी दो साइड्स का रेशियो इक्वल है या फिर तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो अगर दो साइड का रेशियो इक्वल है और एक एंगल एस ए एस प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से अगर उनको सिमिलर प्रूव करते हैं तो उन दोनों साइड जिस एंगल पे इंक्लाइंड होती है वही एंगल लिया जाता है। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर ए बी एंड बी डी के बी सी, ए बी दोनों ट्रायंगल्स इस वाली आप इक्वेशन से ले सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर जो गिवन है, एंड इनके बीच में जो एंगल इंक्लाइंड है वो भी इक्वल है। ए बी बी सी के बीच में ये वाला एंगल इंक्लाइंड है और पी क्यू, आप ऊपर ये पी है, पी क्यू एंड क्यू आर के बीच में ये वाला एंगल इंक्लाइंड है। तो ये इक्वल है और ये इक्वल है। इस वजह से हमारी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आप यहाँ लिख सकते हैं एस बाई एस ए एस प्रॉपर्टी। ठीक है, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे दो साइड्स का रेशियो और दोनों साइड्स जिस एंगल के ऊपर इंक्लाइन है उसका वो अगर इक्वल है तो ट्रायंगल आपकी सिमिलर होती है। तो ये इंक्लाइंड एंगल हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके निकाल लिया है और फिर हमने इसको क्या किया है, ये दोनों बड़ी वाली ट्रायंगल्स हैं इनको हमने क्या किया है, सिमिलर प्रूव किया है। हेंस इट इज प्रूव। हमें यही प्रूव करने के लिए बताया था कि ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है पी क्यू आर के। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार आप
रिवर्स कर लीजिए, बैक कर लीजिए वीडियो को और एक बार फिर देख लीजिए। अगर नहीं आ रहा है फिर भी आपको तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो भी कमेंट कीजिए, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो भी आप कमेंट कीजिए। बिकॉज अगर आपको अच्छी लग रही है तो मोटिवेशनल मिलेगा, और अगर अच्छी नहीं लग रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो थोड़ा सा क्या होगा उसके अंदर चेंजिंग होगी। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है स्टूडेंट से, उसके लिए थैंक यू। आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी, बीसी साइड के ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल की बीसी साइड के ऊपर कोई पॉइंट डी है सच दैट एडीसी, ए डी सी ये वाला एंगल है इज इक्वल टू बी ए सी, बी ए सी इस पूरे एंगल के इक्वल है, बी ए सी आपके ए डी सी के इक्वल है। सो दैट सी ए स्क्वेयर, सी ए का स्क्वेयर इज इक्वल टू, आपको क्या बताना है, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी पॉइंट है वो किसके ऊपर है, बी सी के ऊपर है। दूसरा आपको गिवन है कि बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी के, ठीक है। और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव आपको क्या करना है, आपको करना है कि जो सी ए है ना उसका स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी, सी बी ये वाली साइड इंटू सी बी, सी बी इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। एक बार तो ये पूरी लाइन और एक बार ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ठीक है, सी बी इंटू सी डी, ये आपको प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है ना उसी के अंदर कुछ आपको नजर आ रहा होगा, कुछ छुपा हुआ है। हम इस तरह से कोई इक्वेशन नहीं निकाल रहे, कुछ और नहीं निकाल रहे, लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज छुपी बैठी है। हम इसको सी ए इंटू सी ए लिख सकते हैं इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक सी ए को इधर लेके आएंगे और इन दोनों में से किसी एक चीज को यहाँ लेके आएंगे। आप ऐसे कर सकते हैं सी ए अपॉन, मैं सी बी को इधर ले आती हूँ, सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी, इस सी ए को आप मान लो इधर लेके आए तो सी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी ए का स्क्वायर सी डी इंटू सी बी। एक चीज इसमें छुपी हुई है, तो हमें प्रूव आखिर में करना क्या है, हमें ये चीज प्रूव करनी है। और ये चीज हमें क्या कह रही है, सी ए अपॉन सी बी, सी डी अपॉन सी ए, देखो इधर देखो, सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी ये किसकी साइड है, इस बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर ये दो साइड्स है, एक ये और एक ये, ठीक है, इज इक्वल सी डी अपॉन सी ए। क्या हम इस वाली ट्रायंगल को पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करते हैं, प्रूव कर देंगे तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो शायद हो जाएगा। इस चीज से हमें क्या निकल के आया, हमारे पास निकल के आया कि सी ए अपॉन सी बी, ठीक है, सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू, मान लो कि इस वाली ट्रायंगल की तो सी ए साइड और बड़ी वाली ट्रायंगल की सी बी साइड इज इक्वल टू आपके पास है सी बी, सी बी बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड सी बी हो गई अपॉन सी ए, इस वाले की सी ए हो गई, तो सी डी इसकी छोटी वाली की सी डी हो गई और बड़ी वाली की क्या हो गई, सी ए हो गई। सी ए को आपने दो बार लिया है, एक बार इस वाली ट्रायंगल की साइड और एक बार बड़ी वाली साइड का ट्रायंगल। तो हमारे पास ये निकल के आया कि अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को हम ट्रायंगल ए डी सी के सिमिलर प्रूव कर दे तो ऐसा हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी, तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। इसको हम सिमिलर कैसे प्रूव करें, इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए आपकी जो ट्रायंगल ए बी सी है इसके अंदर जो एंगल ए है वो इक्वल किसके है, यहाँ पे एंगल आपका बी ए सी इज इक्वल टू आपका एंगल ए डी सी जो गिवन है, ठीक है। एक चीज तो हमारे पास आ गई। दूसरी हमारे पास क्या आ गई, जो हमारा ये एंगल सी है दोनों के अंदर कॉमन है, तो यहाँ पे आप एंगल ए बी सी ट्रायंगल इधर ले रहे हैं तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। छोटी वाली ट्रायंगल में ये एंगल यहाँ तक गया है, बड़ी वाली ट्रायंगल में ये एंगल यहाँ तक गया है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, दो एंगल इक्वल हो गए। तो आपकी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी, तो आपकी यहाँ से क्या निकल के आ गया, ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए डी सी के। क्यों, क्योंकि आपका एंगल एंगल सिमिलरिटी
प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गई तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, साइड का रेशियो इक्वल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया CA, इसका हमने लिया CA और इसका हमने लिया CB, बड़ी वाली का CB इज इक्वल टू हमारे पास CD/C, हैंस इट इज। ठीक है, आपको इस तरह से इसको सोल्व करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ओके, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो फिर से आप, मैं बोल रही हूँ, बैक कर लीजिए वीडियो को, देख लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, कहीं पे भी कुछ डाउट लग रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है हमारा, साइड AB एंड AC एंड मीडियन AB ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC के अंदर ये AB एंड AC और आपका मीडियन ED है, रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द PQ, PR एंड मीडियन PM। ये कह रहा है कि जो ABC ट्रायंगल आपकी ABC एंड ट्रायंगल PQR के अंदर क्या है, आपका AB अपॉन PQ इज इक्वल टू है AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये चीज गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है, आपके पास टू प्रूव क्या है, प्रूव करने के लिए आपके पास है जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। देखो हमने अभी एक क्वेश्चन में किया है, उसमें हमें क्या दिया हुआ था, हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो दिया हुआ था और साथ में मीडियन का रेशियो दिया था। आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइए कि एक वाले क्वेश्चन के अंदर तो इतना इजीली करवा दिया और इसमें थोड़ा हार्ड हो रहा है। उसमें क्या था कि जो मीडियन वाली साइड है ना, उसका भी रेशियो दिया हुआ था, तो हमने इस पूरी हाफ की जगह पे पूरा ले लिया था या पूरे साइड की जगह पे हाफ ले लिया था। तो इससे वो इजीली हो गया था कि हमने इस साइड की एक ट्राइंगल को हमने एक ट्राइंगल को सिमिलर करके और एक एंगल को इक्वल कर लिया था। उसके बाद में हमारा इजीली सोल्व हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जहाँ जिस साइड को मीडियन काट रही है वो वाली साइड नहीं दी हुई है। यहाँ पे ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड गिवन है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग टाइप से किया जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन था और ये अलग है, अलग तरह से सोल्व हुआ है। उसमें आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो दिया हुआ था, ये वाली और ये वाली। तो आपको पता है कि मीडियन इस साइड को हाफ पे कट करती है, इस वाली साइड को हाफ पे कट करती है, तो इजीली सोल्व हो गया था। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमें करना पड़ेगा, इसके अंदर हमने सबसे पहले छोटी सी कंस्ट्रक्शन की। क्या कंस्ट्रक्शन की, जो AD है ना, इसको हमने E तक बढ़ा लिया है, प्रोड्यूस टू AD प्रोड्यूस टू AE। यहाँ पे आप लिख दोगे कि जो AD है इज प्रोड्यूस टू पॉइंट E such that AD is equal to DE। हमने जितना ये AD है ना उतना ही AD को DE तक बढ़ाया, तो DE इक्वल टू AD है। इसी तरह से इसके अंदर हमने PM को L तक बढ़ाया और इस तरह से बढ़ाया कि PM इक्वल टू ML। PM इज प्रोड्यूस एज इट इज लिखना है टू पॉइंट L such that PM इज इक्वल टू PL। हमने इस तरह से बढ़ाया कि PM है वो PL के इक्वल है। ठीक है, आपको इसके अंदर नजर आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे बढ़ाने के बाद क्या हुआ, बढ़ाने के बाद हमने क्या किया, B ज्वाइन कर दिया टू E तक एंड C ज्वाइन टू E तक। आपको नजर आ रहा है, मतलब इस तरह से आपको ये सब चीजें लिखनी है कि हमने क्या किया कि AD को हमने E तक बढ़ाया, इस तरह से बढ़ाया कि AD इज इक्वल टू DE, और हमने B को E से और E को C को E तक आगे बढ़ा दिया। इसी तरह से हमने क्या किया कि PM को प्रोड्यूस किया L तक सच दैट PM इज इक्वल टू ML एंड ज्वाइन QL एंड RL। ठीक है, ये सब चीजें आपको लिखनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। ये हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की है। अब देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल टाइप बन गया, ये एक क्वाड्रिलेटरल टाइप बन गया आपके पास। तो इसके अंदर क्या क्या है,
इसके अंदर हमारे पास है कि जो आपका BD है वो इज इक्वल टू DC है, क्योंकि AD है वो मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ABC की। ठीक है, उसके बाद में इस वाले के अंदर हमारा है, इस वाले क्वाड्रिलेटरल के अंदर है हमारा जो QM है वो इक्वल टू है QR के, बिकॉज जो आपका PM है वो मीडियन है किसके अंदर, ट्रायंगल PQR के अंदर। यहाँ पे भी आप लिख दीजिए ट्रायंगल ABC के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वल है। और यहाँ से एक चीज और क्या हमारे पास आई है, एक चीज और हमारे पास आई है कि AD इज इक्वल टू DE जो हमने कंस्ट्रक्ट की है। ठीक है, और हमारे पास क्या आई है, यहाँ से हमारा जो PM है वो PM के इक्वल है। इसी इक्वेशन इसी उसके अंदर PM इज इक्वल टू PL, बिकॉज हमने ये दोनों के दोनों कंस्ट्रक्ट की है। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों तो कंस्ट्रक्ट की है। और ये इसलिए कि मीडियन है वो सामने वाली साइड को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये दोनों इक्वल है क्योंकि मीडियन काट रही है, और ये दोनों इक्वल है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये देखो इस वाले क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये डायगोनल, इधर ये डायगोनल, तो ये बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं ना। यहाँ ये M पॉइंट है, वो इसका भी मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट। सो तो आप इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से क्या कह सकते हैं कि जो ABCE है वो भी एक पैरेललोग्राम है, और PQ और ये हमने L तक PQL एंड R पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, यहां से समझ में आया, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल आपकी क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या है, पैरेललोग्राम। यहां से आपके पास ये आया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इस वजह से इन पैरेललोग्राम ABCE के अंदर क्या है, AC इज इक्वल टू BE है, एंड आपका क्या है, AB इज इक्वल टू EC। ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाली इसकी, बिकॉज अपोजिट साइड्स हैं। और इन पैरेललोग्राम, दूसरा पैरेललोग्राम क्या है, PQLR के अंदर आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, PR इज इक्वल टू QL एंड आपकी PQ इज इक्वल टू QL। ठीक है, आप एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। देखो ABC ट्रायंगल दी हुई है, PQR ट्रायंगल दी हुई है, PM और AD इनकी मीडियंस दी हुई है। तो यहाँ पे इस वाली साइड का इस वाली साइड से, इस वाली साइड का इस वाली साइड से एंड मीडियन का रेशो इक्वल दिया हुआ है। तो हमने क्या किया है कि इसको हमने E तक बढ़ाया और इसको हमने L तक बढ़ाया और इनको मिला दिया। तो यहाँ पे इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये पैरेललोग्राम्स है। तो इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है। यहाँ तक अभी तक हमने ये किया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक आने के बाद हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास ये निकल के आया। ठीक है, अब हम देखिए करते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास ये चीज गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देखो आप ऊपर एक बार दिया हुआ है कि आपके पास क्या है, ये और ये ट्रायंगल दोनों के दोनों क्या है, इनकी जो रेस्पेक्टिवली ये साइड्स हैं ये प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू आपका है AC अपॉन, इधर वाले का क्या है आपका PR, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन आपका क्या है PM। ठीक है, ये चीज गिवन है। तो इधर देखिए आपका AC अपॉन PR और AB किसके इक्वल है, EC के। तो इस तरह से ये चीज तो हमें गिवन है और ये चीज हमारे पास आई हुई है, ये चीज हमारी अभी निकल के आई है और ये चीज हमारी गिवन है। तो यहाँ से हमें प्रूव क्या करना था, लास्ट में हमें प्रूव करना था कि जो ट्रायंगल आपकी ABC है और PQR है ना वो सिमिलर है। तो हमारे पास टू प्रूव क्या था, टू प्रूव ये था। तो ये प्रूव कब होगी, ये प्रूव जब होगी जब आपके पास AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR होगा तब।
ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। यहाँ इसका मतलब यही है ना कि हम इस तरह से अगर प्रूव कर देते हैं तो ये चीज प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे ए बी पी क्यू ए सी पी आर ऑलरेडी गिवन है, हमें बी सी अपॉन क्यू आर, ये बी सी अपॉन क्यू आर है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें प्रोपोर्शनल दिखाना है। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल कैसे दिखा सकते हैं कि जो हमारे पास ए डी है, एडी है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे हमने एडी है, हमारा एडी है वो डीई के इक्वल है, और पीएम है वो एम एल के इक्वल है। अभी तक हमारे पास यही निकल के आया और कुछ निकल के आया नहीं है। हम इस चीज को कर करके बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं। एक बार खुद मैंने इसको थोड़ा सा वो किया है। तो यहाँ से हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू, आपको थोड़ा सा नजर आएगा ए बी अपॉन पी क्यू, ये जो ट्रायंगल आप इसको थोड़ा सा अज्यूम कर लीजिए। मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, मैंने देखो यहाँ पे इन दोनों को है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेशो वही रहेगा। तो यहाँ पे मैं ए डी को 2 से डिवाइड कर दूंगी तो ए ही बन जाएगा ना। यहाँ पे पी एम को मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूंगी तो पी एल हो जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, मैंने इसको लिख दिया, ये आपका ए ई हो गया और ये आपका क्या हो गया, पी एल हो गया है। ठीक है, अब हम देखिए ये ए बी पी क्यू ए सी पी आर एंड आपका ए ई पी एल से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे दिस अपॉन दिस एंड ये पूरा का पूरा इक्वल है। तो इस वजह से ये आपकी जो ट्रायंगल है ए बी ई एंड आपकी दूसरी ट्रायंगल है पी क्यू आर पी क्यू एल, दोनों की दोनों आपकी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों की दोनों क्या हो गई, सिमिलर हो गई, क्योंकि इनके जो एस 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 प्रॉपर्टी से साइड्स आपका क्या हो गया, साइड्स का रेशो इक्वल हो गया। इस वजह से ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स आपकी इक्वल हो गई। तो यहाँ पे ए बी ई एंड पी क्यू एल वी नो दैट कोरस्पॉन्डिंग, तो ये सिमिलर हो गई है यहाँ से। उसके बाद में हमें ये पता है कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं ए बी ई एंड पी क्यू एल है, इनका जो हमारा ये दोनों की दोनों हमारी सिमिलर आ गई तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इस वजह से बी ए ई एंड क्यू पी एल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया है। सिमिलरली हमने क्या किया, सिमिलरली हमने इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को इक्वल प्रूव किया, क्योंकि ये अपॉन ये तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है और ये पूरी आपकी इक्वल है, तो ये दोनों की दोनों आपको इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा ए सी ई ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एल, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हो जाएंगी। तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। अब देखो ए बी ए ई पी क्यू एम इक्वल है और यहाँ से सी ए ई और आर पी एल इक्वल है। तो दो हाफ एंगल्स, हाफ नहीं है लेकिन फिर भी ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तो सारे के सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इससे ए सी ई और पी एल आर इक्वल हो गए, तो सिमिलरली ये वाले एंगल इक्वल हो गए। तो इन दोनों एंगल्स को आपको ऐड किया, ये वाला और ये वाला ऐड किया, तो आपका पूरा का पूरा कौन सा एंगल बन जाएगा, आपका ये वाला एंगल पूरा बन जाएगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा। इधर इन दोनों को ऐड किया तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि आपके दो पूरे के पूरे एंगल इक्वल हो गए। अब देखो यहाँ पे जो गिवन था उसके अंदर आपको क्या दिया हुआ था, आपको जो गिवन था वो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू ये चीज गिवन थी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल था आपका ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, और साथ में ये वाला एंगल भी आपका इक्वल हो गया। तो ये एस ए एस प्रॉपर्टी से ये दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं। ठीक है, एस ए एस प्रॉपर्टी से आपकी दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई है, सिमिलर हो गई हैं। ठीक है, मैं अब एक बार इसको फिर से बताती हूँ, देखना आपके अगर समझ में नहीं आया है तो। देखो इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है, आप इसका एक बार थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू ले लीजिए। देखो यहाँ पे ए बी है वो रेस्पेक्टिवली ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन आपका पी आर इज इक्वल टू आपका ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, ये चीज गिवन है। तो हमने क्या किया कि ये ए डी को ई तक बढ़ाया और पी एम को ए एम एल तक बढ़ाया। वो इस तरह से बढ़ाया कि ए डी इज इक्वल टू डी ई और पी एम इज इक्वल टू एम एल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल है और ये इसकी मीडियन है, इस ट्रायंगल की मीडियन है, तो ए डी डी सी ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि मीडियन है ये, और ये हमने इक्वल कर ली है। ठीक है, बढ़ा लिए। तो अगर किसी के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो यहाँ से आपके पास ए बी ई सी पैरेललोग्राम हो गया और आपका पी क्यू
LR भी पैरेललोग्राम हो गया। अगर पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट साइड्स के जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएंगे। अब इस तरह से अगर इक्वल है तो AB अपॉन ये इक्वल हो जाएंगे। AB इज इक्वल टू EC और BE इज इक्वल टू AC। ठीक है, इसी तरह से इस वाले के अंदर क्या आ गया, PQ इज इक्वल टू LR और आपका PR इज इक्वल टू QL। ठीक है, ये दोनों आपके पैरेललोग्राम हो गए हैं, इस वजह से ऐसा हो गया है। अब आपने क्या किया ABE ट्रायंगल ली, तो ABE ट्रायंगल के अंदर इस वाली रेशियो से देखो कि आपका ABE ट्रायंगल एंड PQL ट्रायंगल के अंदर, ABE एंड PQL के अंदर आप देखो कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू आपके पास है और दूसरा आपके पास क्या है जो गिवन है, आप इसको क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। AD को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, AE बन गया। और यहाँ पे आपने PM को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, PL बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इस चीज को और इक्वल आप क्या लिख सकते हो, AE अपॉन PN, इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। तो आपने ये वाली ट्रायंगल पूरी ली है और ये वाली ट्रायंगल पूरी ली है, ABE एंड PQL दोनों के दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या हुआ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू आपका है AE अपॉन PN, दो चीजें आ गई हैं। और तीसरा क्या है कि यहाँ पे AC अपॉन PR दिया हुआ है, AC अपॉन PR दिया हुआ है, तो उनका हाफ हाफ, मैं इन दोनों को हाफ और हाफ कर दूंगी। इनका हाफ हाफ क्या हो गया, इनका हाफ हाफ हो गया BD अपॉन आपका QM, और इसका हाफ, ये दूसरा हाफ भी तो है ना, DC अपॉन MR। ठीक है, MR, तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें इक्वल आ गई है इसके अंदर, ये गिवन को हटा दो, ये सारी चीजें आपके पास इक्वल आ गई हैं। तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू आपके पास आ गया AE अपॉन PL इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, AC किसके इक्वल दी हुई है, यहाँ पे देखिए AC BE के इक्वल दी हुई है। यहाँ पे आप BE AC को लिख सकते हो BE, और PR को क्या लिख सकते हो, PR किसके इक्वल दी हुई है, PR QL के इक्वल दी हुई है। तो यहाँ से देखो BE QL AB PQ और आपके पास एक क्या आई AE अपॉन PL, ये तीनों अगर इक्वल हैं तो आपकी ये ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गई ट्रायंगल PQL के, किस वजह से, S प्रॉपर्टी से। इसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल्स लो, इस वाले ट्रायंगल के अंदर क्या है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर आपका PR कहाँ दिया हुआ है, PR अपॉन AC, ये साइड अपॉन ये साइड, और आपका AC अपॉन PR, दूसरा क्या दिया हुआ है इधर आपका, इधर है आपका CE आपको कहीं नजर आ रहा है, CE अगर नजर नहीं आ रहा है तो दूसरा फिर आपका क्या है कि ये बड़ी वाली साइड का रेशियो इक्वल है। दूसरा जहां पे CE है, CE को हम कहाँ लिख सकते हैं, CE हमारा किसके इक्वल है, CE हमारा AB के इक्वल है, इसको हम CE लिख सकते हैं AB को। और दूसरा हमारा ये वाली साइड क्या है, ये हमारी RL है, RL हमारा किसके इक्वल है, PQ को, तो RL। तो यहाँ से आप देखिए, आप उठाइए एक तो CE अपॉन RL उठाइए, एक आप उठाइए कि जो आपका AE अपॉन PL है, और एक आप उठाइए कि जो आपका PQ और AC है, PQ और AC है, इन तीनों से आपका SS प्रॉपर्टी से आपकी ट्रायंगल कौन कौन सी सिमिलर हो गई है, आपकी ACE ट्रायंगल सिमिलर हो गई है ट्रायंगल आपकी PRL के। तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हो गई हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर क्या होता है कि जो आपके एंगल्स होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो इस वाली और इस वाली ट्रायंगल के अंदर आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया है इस वाली इक्वेशन से। और दूसरी वाली इक्वेशन से क्या हो गया, इस वाली से आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया है। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPL, दूसरा आपके पास क्या इक्वल हो गया है, एंगल आपके पास इक्वल हो गया है CAE इज इक्वल टू एंगल आपका हो गया है RPL। तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR।
ठीक है। तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपके पास इक्वल निकल के आ गया। अब आप इस वाले ट्रायंगल में चलिए, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल से ही आपने कंस्ट्रक्ट किया है। अगर ये साइड अपॉन ये, सॉरी, ये साइड अपॉन ये साइड और ये साइड अपॉन ये साइड और ये एंगल इक्वल है, तो दो साइड का रेशियो और उनके ऊपर इंक्लाइंड एंगल का रेशियो अगर इक्वल और एंगल इक्वल है तो SAS प्रॉपर्टी से दीज आर सिमिलर। ठीक है, ये हमारा 14th क्वेश्चन था। मैंने इसको दोबारा रिवाइज कर दिया, अगर फिर भी समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर दोबारा बता दूंगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, अभी हमारे 2 क्वेश्चन पेंडिंग है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, ए वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ 6 सेंटीमीटर, एक वर्टिकल पोल है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर, कास्ट ए शैडो ऑफ 4 सेंटीमीटर long on the ground. At the same time, the tower casts a shadow 28 सेंटीमीटर लॉन्ग. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ये आपको हाइट बतानी है टावर की। इसके अंदर बताने की कोई चीज नहीं है, बस एक चीज है कि अगर एक ही टाइम पे हम सन का एंगल कहीं से देखेंगे तो वो इक्वल मिलेगा। ठीक है, देखो आपने क्या किया, लेट सी डी बी द पोल एंड ए बी इज टावर। ए बी इस टावर और सी डी आपकी एक पोल है, तो ये गिवन है। तो डी एफ इसका शैडो है और यहाँ पे बी ई है वो क्या है, इस टावर की शैडो है। ठीक है, उसके बाद में ए बी ई एंड सी डी एफ, आपने ये ए बी ई एंड सी डी एफ 2 ट्रायंगल्स लिए हैं, इनका जो जो मेजरमेंट दी हुई है वो आपने राइट डाउन कर ली है। उसके बाद में ये आपका एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू बी ए ई, बिकॉज एंगल ऑफ सन एट सेम पैलेस इज इक्वल। ठीक है, दूसरा ये 90 डिग्री, क्योंकि पोल धरती पे और टावर धरती पे 90 डिग्री पे ही खड़ा है, तो इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हो गई है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये एंगल प्रॉपर्टी से अगर ये सिमिलर हो गई है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ से ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन डी एफ। ठीक है, ये हमारा आ गया है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आपका QL नहीं है, ये DF है, कोई नाम नहीं है QL, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया करते टाइम। तो यहाँ पे आपका CD कितना दिया हुआ है, CD 6 दिया हुआ है। उसके बाद में आपसे DF कितना दिया हुआ है, DF 4 दिया हुआ है, और आपका BE कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। तो ये 7 हो गया, 6 को इधर लेके जाओगे, 4 से आपने काटा, 7 पे चला गया, 6 4 42। तो हेंस दी हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट निकालनी थी, कितनी है, 42 मीटर। आई होप आपके इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि AD एंड PM आर मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR respectively, whereas ABC is similar to PQR. Prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM. तो यहाँ पे ट्रायंगल दी गई है ABC एंड PQR, और AD और PM है वो मीडियन है। मीडियन का मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ओके, तो मीडियन है और आपसे क्या दिया हुआ है, ये दोनों जो बड़ी ट्रायंगल है ना, ये आपकी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो आपको गिवन है, लिख लेना, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है अगर हम लिखते हैं तो फिर स्क्रीन पे आ नहीं पाता। हमारे 13th 14th क्वेश्चन में ऐसा ही हो गया था। यहाँ पे आपका AD एंड PM मीडियन, और क्या है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो अगर ये मीडियन है इस वजह से BD इज इक्वल टू DC है, और आपका QM इज इक्वल टू क्या है, MR है। ठीक है, तो आपका टू प्रूव क्या है आपके पास, टू प्रूव है आपके पास क्या चीज प्रूव करनी है, प्रूव करने के लिए दी हुई है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो देखिए AB अपॉन PQ, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड है, AD अपॉन PM मतलब मीडियन का रेशियो भी इक्वल होता है, आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो सबसे पहले देखिए आप, तो दीज आर सिमिलर, सिमिलर मीन्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल मतलब AB अपॉन आपका PQ इज इक्वल टू आपका AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। दूसरा ये है कि आप BC का हाफ का भी कर सकते हैं ना, इसको मान लो कि मैं 1/2 और 1/2 से कर दूं तो BC का हाफ हमारे पास हो गया। आपको देखो प्रूव क्या करना है, AB अपॉन PQ PM। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं BD BC का हाफ और QM। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो DC अपॉन MR।
ठीक है, क्योंकि दोनों के हाफ हाफ का रेशो भी इक्वल है, तो ये चीज़ हमारे पास निकल के आ गई क्योंकि ये चीज़ गिवन है। और अगर ये गिवन है तो ये तो साइड्स का रेशो, प्रोपोर्शनल एंगल भी इक्वल होते हैं, तो प्रोपोर्शनल एंगल इक्वल है तो आपका एंगल बी ए सी इज इक्वल टू आपका एंगल किसके इक्वल है, क्यू पी आर के इक्वल है। दूसरा आपका एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। और एंगल सी है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल अगर ये सिमिलर है तो। और आपको क्या बताना है, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम, या तो आप इस वाली ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लीजिए या आप इस वाली ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने ए बी डी ट्रायंगल और पी क्यू एम ट्रायंगल ली है फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, हमने ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिए हैं। तो यहाँ से आपके पास ये तो आ गया कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू आपके पास बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है, क्योंकि ये इसका ये रेशो इक्वल है तो हाफ हाफ किया था तो भी इक्वल आ गया। ये दो चीजें तो हमारे पास इक्वल आ गई है, दिस और दिस और दिस का इक्वल। तो हमें एक चीज और करनी है कि ये एंगल इक्वल करने हैं, तो ये एंगल तो ऑलरेडी है ही इक्वल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एंगल है बी है वो एंगल क्यू के है, इज इक्वल टू एंगल क्यू के हैं। इनके आप नाम डाल दीजिए, ये आप डाल दीजिए इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है, ये आपकी इक्वेशन 3 है, ये 4 है, फ्रॉम आपका है इक्वेशन 1 और ये आपका किसके इक्वेशन 3 के थ्रू है। तो अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स का रेशो और उनके इंक्लाइंड एंगल इक्वल है तो एस प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल्स आपकी क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो यहाँ से आपकी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गई है ट्रायंगल पी क्यू एम के, तो इनके पी क्यू एम के इक्वल हो गई है, सिमिलर हो गई है, तो इनके जो साइड्स हैं उनका रेशो इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो गया। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू आपका बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू आपका ए डी अपॉन पी एम। वेरी इजी। तो इस चीज को आप छोड़ दीजिए और इन दोनों को उठा लीजिए और यही आपको प्रूव करना है। तो ये आप लिख दीजिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, हैंस इट इज प्रूव। ठीक है, इट इज प्रूव्ड। ठीक है, इसी के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। आप लाइक कर रहे हैं तो चैनल को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।